हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एडू लाइफ कृष्णा चैनल पर। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर 5 पढ़ेंगे। किंगडम्स, राज्य और स्वतंत्र प्रारंभिक गणतंत्र। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बताएं हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, मतलब कैसे कुछ लोग रूलर शासक बनते हैं, राजा कैसे बनते हैं। तो चूजिंग लीडर्स आवर रूलर्स बाय वोटिंग, मतलब कि हम अपने लीडर्स को कैसे चूज करते हैं। आज के जमाने आज के टाइम पर तो हम वोट देने जाते हैं, मतदान देने जाते हैं, तभी तो हम अपने अपने लीडर को चूज करते हैं। इन दी समथिंग्स इट हैज़ बिकम ड्यूरेशन इन द लास्ट 50, मतलब ये 50 साल से हम यही कॉमन 50 साल से हम यही कर रहे हैं। तो 50 साल से अपना लीडर वोटों के द्वारा ही हम चुन रहे हैं। हाउ डे मैन बिकम्स रूलर इन द पास्ट। अब पिछले में क्या होता था, आज के ज़माने में तो हम वोट करके लोगों को चुन लेते हैं, अपने शासक को, अपने राजा को चुन लेते हैं। लेकिन पहले पहले क्या वोट दिया करते थे। पहले क्या हुआ होता था, तो अराउंड 3,000 ईयर्स एगो, मतलब कि 30,000 साल पहले, 3,000 साल पहले सम मैन बिकम रिकॉग्नाइज अस राजा, मतलब कि राजा क्या रिकॉग्नाइज परफॉर्मिंग वाई बिंग सेक्रीफाइस, मतलब कि कुछ सेक्रीफाइस करके पहले परफॉर्म्स किया करते, मतलब सेक्रीफाइस मतलब कि कुछ अनुष्ठान किया करते थे, तब वो बनते थे। द अश्वमेध, अश्वमेध एक ये अश्वमेध का एक अनुष्ठान है एक। और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल्स, मतलब कि एक अनुष्ठान में, एक अश्वमेध अनुष्ठान से पहले के राजा बना करते थे। अनुष्ठान क्या है अश्वमेध, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुनो पहले आप। द हॉर्स वॉज लेटर लोसेस टू वंडर्स फ्रीली, मतलब कि एक घोड़े को छोड़ दिया करते थे फ्रीली, मतलब फ्रीली घूमो, एक घोड़ा है उसको फ्रीली घूमो आप। एंड इट्स वॉज ग्रेजुअली वाई राजास मैन, राजास के आदमी से छोड़ दिया करते थे। इफ हॉर्स वंडेड इनटू द किंगडम्स ऑफ द राजास एंड दे स्टॉप्ड, अगर मानो अब मैंने ये घोड़ा है, अब मैं राजा मानो, तो राजा ने अब ये घोड़ा छोड़ दिया, ठीक है, फ्रीली छोड़ दिया, उनके लोग आसपास, लोग उसके आसपास हैं, मतलब वो घोड़े को देखते जा रहे हो, छोड़ दिया। अगर मानो ये घोड़ा मेरे राज्य में आ गया और मैंने इसे रोक दिया, तो मुझे उस राजा के साथ जिसने घोड़ा का ये अनुष्ठान कर रहा है, अगर अनुष्ठान कर रहा है, उससे मुझे युद्ध लड़ना पड़ेगा। तभी क्या कहते हैं, मैं अच्छा शासक बन पाऊंगा, अन्यथा मैं मुझे मानना पड़ेगा कि ये राजा पावरफुल है मुझसे, इससे ये पावरफुल ये वाला राजा है। ठीक है, तो ऐसे इसमें कुछ बताया है, ये लिखा है दे हैड टू फाइट, मतलब उसके हिसाब से लड़ना पड़ेगा। इफ दे अलाउ टू हॉर्स टू पास, यदि उस घोड़े को अनुमति दे देता है कि तुम भाई घूमो घूमो, इट मीन्स दैट दे एक्सेप्टेड दैट राजास हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रांग देन देम, तो फिर उसे मानना पड़ेगा कि ये इस राजा ने जो घोड़े का ये रिचुअल्स कराया है वो मुझसे बड़ा है, ताकतवर है, मैं उससे युद्ध लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा, तो उसे ये मानना पड़ेगा। These rajas were they invited to the sacrifice which was performed by specially trained priest, मतलब ये पुजारी वगैरह करते थे ये यज्ञ वगैरह। Who was reversed with gifts, मतलब पुजारी वगैरह राजा लोग आते थे और राजाओं के लिए क्या गिफ्ट लाते थे, गिफ्ट लाते थे। द राजास हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड अस बीइंग वेरी पावरफुल, वो राजा बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। एंड ऑल दोस हु केम ब्राउड गिफ्ट फॉर हिम, और सभी उसके लिए जो गिफ्ट लाया करते थे। द राजा वॉज सेंट्रल फिगर इन द रिचुअल्स, मतलब कि इस अनुष्ठान में राजा ही केंद्रित हुआ करता था, मतलब बीच में बैठा उधर सेंट्रल हुआ करता था, बीच में बैठा हुआ करता था। ही ऑफ्टन हैड अ स्पेशल सीट, उसके पास भाई राजा है तो उसके पास स्पेशल सीट तो होगी, तो उसके पास एक राजा है भाई, उसके पास एक सेंट्रल में बैठा है और उसके पास एक स्पेशल सीट है। द थ्रोन, उसे राजगद्दी होती है। आ टाइगर स्किन, मतलब कि उस पर एक टाइगर की स्किन, मानो कि ये राजगद्दी है, इस पर टाइगर की स्किन बैठी है और ये राजा भाई साहब बैठे हैं। और उसके चैरियटर्स जो उसके राजा के पास पास, हु वॉज द कंपेनियंस इन द बैटल फील्ड विटनेस्ड इज एक्सप्लोर्स, मतलब कि जो राजा का वो हुआ करता था, जो क्या कहते हैं घोड़ा वगैरह जिस पर राजा बैठ के युद्ध लड़ा करता था, तो जो घोड़े पर बैठा रहता है वो क्या कहते हैं चैरियट सर, वो राजा का अनुष्ठान, मतलब कि गीत गाया करता था। चैंटेड टेल्स ऑफ इज ग्लोरी, मतलब ग्लोरी गाया करता था, राजा की तारीफ करता था कि राजा ने कैसे युद्ध लड़ा, कैसे लोगों को हराया, राजा हमारे बहुत बड़े शासन ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब कुछ ऐसी बताया करता था, लेकिन उसकी तारीफ किया करता था, ग्लोरी ग्लोरी सुनाया करता था, बच्चों को ग्लोरी सुनाते हैं सब, ग्लोरी सुनाया करता राज में। ही रिलेटेड स्पेशल इज वेव्स एंड सून सन्स हैड टू परफॉर्म मेरस रिचुअल, मतलब कि इसके वाइफ्स, उनकी पत्नी और उसके बेटे, राजा के बेटे को भी कुछ क्या कहते हैं रिचुअल्स, मतलब कि अनुष्ठान, रिचुअल्स माने अनुष्ठान को करना पड़ता था, मतलब थोड़ी बहुत ही उनके बच्चे हैं ना वो भी अनुष्ठान किया करते थे, राजा तो कर ही रहा है लेकिन उसके बच्चे जो बीवी हैं उनको भी रिचुअल्स करने पड़ते थे। ठीक है, द अदर राजा वॉज सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड साइट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, मतलब अदर राजा क्या थे, ओनली दर्शक थे, वो ओनली देख रहे थे, बैठ के देख रहे थे कि राजा कैसे परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि कैसे सेक्रीफाइस प्रदर्शक दर्शक कर रहा है उस चीज़ को। कुछ राजा मतलब राजा थे और राजा के पास और राजा बैठे थे, वो देख रहे थे ये सारी चीज़ों को। ठीक है, priest perform the rituals include the sprinkle of sacred water from the on the king, sprinkle मतलब कि priest ने राजा के ऊपर पानी भी छिड़का, ये वाला भी अनुष्ठान उन्होंने किया। the ordinary peoples, जो ordinary people हैं जैसे वैश्य और वैश्या, वैसे वैसे ऑल्सो ब्राउड गिफ्ट, मतलब कि वो भी क्या कहते हैं वैश्य और वैश्या भी
गिफ्ट खरीद के लाते थे राजा के लिए। हाउएवर सम पीपल सच एज दोस हु वर रिगार्डेड एज शूद्र, कुछ रिगार्डिंग अस बाय द प्रीस्ट, मतलब कि प्रीस्ट मतलब पुजारियों के अनुसार जो शूद्र हैं वो इस रिचुअल्स में नहीं है, मतलब वो गिफ्ट नहीं ला सकते, वो इससे बाहर ही समझो। वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स, उन्हें बाहर रखा जाता है ये सारी रिचुअल्स को, ठीक है। शूद्र को मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो तीनों के लिए है पर शूद्रों के लिए ये नहीं है। अब हम वर्ण पढ़ते हैं अपने कितने बने। दे आर फोर सोशल कैटेगरी, मतलब 4 कैटेगरी में है। नेमली ब्राह्मण्स, पहले होते हैं ब्राह्मण, ठीक है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द टीच, जे क्या कहते हैं, पढ़ाते हैं, वेदास को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो कौन पढ़ाते हैं, ब्राह्मण से। परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस रिसीव्स गिफ्ट, और अनुष्ठान करते हैं और क्या कहते हैं उपहार प्राप्त करते हैं, वो कौन करते हैं, ये सब ब्राह्मण्स करते हैं। क्षत्रिय क्या करते हैं, क्षत्रिय वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल एंड प्रोटेक्ट पीपल। क्षत्रियों का काम क्या होता है, युद्ध लड़ना और लोगों की सुरक्षा करना, ठीक है। ऐसे अपने इंडियन आर्मी वाले हुए, तो वो क्या अपनी सुरक्षा करते हैं, तो फाइट बैटल युद्ध लड़ते हैं और प्रोटेक्ट पीपल। वैश्य का क्या काम होता है, वैक्स वर एक्सपेक्टेड टू फार्मर्स, किसान, हर्डर जो पशुपालन करता हो, ट्रेडर जो बनिए लोग होते हैं, मतलब कि जो क्या कहते हैं व्यापार करते हैं, वो किस में आते हैं, वो वैश्य में आते हैं, ठीक है। ब्राह्मण्स में कौन आते हैं, ब्राह्मण्स में वो आते हैं जो क्या वेद को पढ़ते हैं, क्या रिचुअल सेक्रीफाई करते हैं, परफॉर्मेंस मतलब कि अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक चीज़ों करते हैं, वो ब्राह्मण्स करते हैं। क्षत्रिय क्या करते हैं, क्षत्रिय युद्ध लड़ते हैं और लोगों की सुरक्षा करते हैं। और वैश्य क्या करते हैं, वैश्य फार्मर होता है, किसान होता है, पशुपालन करने वाला होता है और व्यापारी होता है। और शूद्रांश कौन होते हैं, तो वो वर एक्सपेक्टेड टू सर्व अदर 3 ग्रुप, मतलब कि इन तीनों ग्रुपों की जो सेवा करता हो, दास मान लो, सेवा करता हो, उसे शूद्रांश बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों लोगों की सेवा करता हो, जैसे मोची, कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो लोगों की इनकी सेवा करता है, तो वो, ठीक है। इतना समझ में आया उम्मीद है। अब जनपद समझते, जनपद क्या है। द राजा हु परफॉर्म दिस बीइंग सेक्रीफाइस वर नो रिकॉग्नाइज एज बीइंग राजास ऑफ जनपद, राजा मतलब सेक्रीफाइस करते हैं, अनुष्ठान करते हैं राजा, रेदर देन राजास। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स, जनपद का मतलब है द लैंड वेयर जना सेट इट्स फुट। अब जनपद क्या है, जना समझो, जना क्या है, जना होते हैं लोग, कौन होते हैं, लोग। और जो लोग उस भूमि पर, मानो ये लोग हैं, जना है, ठीक है, जिस भूमि पर वो अपना पैर रख गए, मतलब कि रह रहे हैं जिस भूमि पर, उसे जनपद कहते हैं, ठीक है। जनपद होते हैं सेट इट्स फूड्स एंड सेटल डाउन, वहाँ पर मतलब रहने लगे। सम इंपोर्टेंट जनपद आर सो इन फिगर 45 पेज नंबर हम आपको बताएंगे। आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सक्यूटेड, आर्कोलॉजिस्ट ने खोदा अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दिस जनपद, जनपद में कई सेटलमेंट्स हैं, मतलब कई लोग रहते हैं, सच जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, ये भी क्या एक जनपद है, पुराना किला इन दिल्ली। पुराना किला समझते हो, लाल किला, ये पुराना किला हुआ। हस्तिनापुर जहाँ पांडवों का था, नियर मेरठ, मेरठ में है। एंड त्रंजकेरा में, नियर ईटा, ईटा में ये, ठीक है। द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश, ये मतलब कि ये लास्ट 2 है ना, ये दोनों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ईटा और अमृतसर। हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ में, ठीक है, जहाँ 1857 क्रांति क्रांति शुरू हुई थी, वो मेरठ में। और अतरंजन खेड़ा कहाँ है, वो ईटा में, ईटा, ईटा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये दो वो हैं जनपद। दे फाउंड द पीपल लिव्ड इन हट्स, मतलब कि जहाँ पुरानी किला दिल्ली में, हस्तिनापुर नियर मेरठ, हस्तिनापुर और पुराने किला दिल्ली में, और अतरंजी खेड़ा, पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। पुराना किला कहाँ है, दिल्ली में, हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ में, और अजंत खेड़ा कहाँ है, ईटा में। और ये दोनों कहाँ है, ईटा कहाँ है, मतलब उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर लोग अर्ट्स में मतलब कि झोपड़ियों में रहते थे। एंड कीप्ड कैटल, और मछुआर पालते थे, वेल अदर एनिमल पालते थे। दे ऑल्सो ग्रे वेराइटी ऑफ क्रॉस, मतलब कि कई वेराइटी फसलें उगाया करते हैं, जैसे राइस, चावल, बीट, बर्ली, फसल, चावल, शुगर केन, गन्ना, सेम, मस्टर्ड, सरसों, ये वगैरह फसल भी उगाया करते थे, ठीक है। प्रिंटेड ग्रे, मेरे आप इसको देख लो, ये आपको ये कटोरी सी दिखाई दे रही है, तो प्रिंटेड ग्रेवियर, ग्रेवियर है, ये कौन सी है, ग्रेवियर है। जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था वाइट एंड ब्लैक वियर, तो वो ऐसी ये है। प्लेट्स एंड बॉल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल मेड ऑफ पेंटेड ग्रेवियर, इसका नाम क्या है, पेंटेड ग्रेवियर। दे आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच, अच्छी एकदम स्मूथ है, विच स्मूथ सरफेस है। परहैप्स दिस वर यूज टू स्पेशल ओशियंस, मतलब कुछ स्पेशल ओशियंस का यूज़ किया गया है फॉर इंपॉर्टेंट पीपल एंड टू सर्व पीपल टू, मतलब ये कटोरी सी है ना, जो आपको ये कटोरी ये कटोरी है ना, ये इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, आप कहते हैं मेहमान जो अपने गेस्ट आते हैं उनके लिए हुआ करती थी। ये आपको ये स्पेरिकल्स में ये आपको दिखाई दे रहा है, वो डिजाइन किया करते थे, स्मूथ होती थी, स्पेशल सरफेस होती थी, ठीक है। ये दे मेड्स अर्थन पॉट्स, अर्थन पॉट्स मतलब कि ये मिट्टी के बने होते थे। सम ऑफ दिस वर्स ग्रे इन कलर, मतलब भूरे कलर में भूरे हुआ करते थे। अदर्स वर रेड, और कुछ लाल हुआ करते थे। वन स्पेशल टाइप्स ऑफ अ पॉटरी फाउंड इन दिस साइड्स ननस पेंटेड ग्रेवियर, उन्हें पेंटेड ग्रेवियर के नाम से
अस ऑब्वियस फ्रॉम द नेम्स, ये इसका नाम है पेंटेड ग्रेवियर्स। क्या नाम है? पेंटेड ग्रेवियर्स। जो कटोरी के है उसका दे ग्रे स्पोर्ट्स एट पेंटेड डिजाइन, उसमें पेंटेड डिजाइन होती थी, यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ये आप देख रहे हैं क्या है? एक लाइन है, ज्योमेट्रिक पैटर्न है, ठीक है, इसी का नाम है ग्रे पेंटेड वे। इसी पोट्री का नाम है क्या है? ग्रे पेंटेड वे। ग्रे पेंटेड वेयर के नाम से जाना जाता है। अब महाजनपद क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि जना, जना क्या होते हैं? लोग, ठीक है। लोग जिस भूमि पर अपना पैर रख रहे हैं, मतलब उस भूमि पर रह रहे हैं, उसे क्या बोले हैं? जनपद बोलते हैं। और ये जनपद मतलब कि मानो ये एक जनपद है और ये जनपद है, ये दोनों आपस में लड़े और इसमें से दो, इस जनपद ने इसको मिक्स कर लिया, तो ये क्या बन गया? महाजनपद बन गया। इन्हीं को महाजनपद बोलते हैं, ठीक है। इतना कवर आगे हो गया। About 2500 years ago, मतलब 250 साल पहले, some जनपद became more important than others, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छे जनपद निकले, मतलब कुछ ज़्यादा पावरफुल निकले ऐसे मगध को। अर्वनाना अस महाजनपद, जिन्हें हम महाजनपद जानते हैं। सम ऑफ दीज आर सो इन मैप, मोस्टली महाजनपद एड कैपिटल सिटी, मतलब महाजनपद के पास, इनके पास क्या है? महाजनपद के पास क्या थी? कैपिटल भी थी, उनकी खुद की एक राजधानी भी थी, ठीक है, कैपिटल भी थी। Many of these were fortified, wrote on किलाबंदी। This means that hugs walls of wood, मतलब कि एक हग walls होती थी, और wood मतलब लकड़ी की एक एक दीवार हुआ करती थी जिसके अराउंड आसपास। ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, मतलब कि ईंटों से और स्टोनों से ये बने हुआ करते थे। फ्लोर्स वर प्रोबेबली ब्यूट बिकॉज पीपल्स वेयर अफ्रेड अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीड, मतलब कि कहीं क्या है, एक जनपद है महाजनपद से, तो उनके आसपास क्या है? एक फोर्ट फील्ड, मतलब कि किलाबंदी की कर दी जाती थी, और एक वॉल्स, वॉल्स होती है, उसके नाम से जाना जाता है, वो दीवार हुआ करती थी चट्टानों की, लकड़ियों की, जिससे क्या है, मतलब कि अदर दूसरा शासक हमला ना कर दे, तो उसके लिए मतलब कि एक बाउंड्री बनाए रखते थे। जैसे आजकल हम अपने घर के पास क्या बाउंड्री बना रखते हैं, तो बाउंड्री क्या क्या है कि कोई कुत्ता वगैरह या कोई घुसना है, तो इसलिए जहाँ महाजनपद के पास भी क्या होती थी? बाउंड्री बनी हुआ करती थी। ये महाजनपद हैं, जनपद हैं। तो कितने? 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में कौन सा है? यहाँ से मतलब को याद, मतलब कि यहाँ से देखो, गांधार, गांधार की क्या है? तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी है, और जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये एक हुआ गांधार। फिर ये आया ये कुरु, कुरु आया ये हरियाणा के यहाँ पर आसपास, यहाँ पर हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में, मतलब कि हस्तिनापुर। इसकी कुरु की क्या है? कैपिटल क्या है? हस्तिनापुर। गांधार की क्या है? तक्षशिला। गांधार, कुरु, पंचाल, कौशल, अवंतिका, अवंतिका मतलब उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश में, जो नर्मदा नदी के यहाँ पर, ठीक है, उज्जैन में, जो विक्रमादित्य यहाँ के राजा हुआ करते थे। राजगिरी, मगध की क्या है? राजधानी क्या है? मगध, मगध की कैपिटल क्या है? राजगिरी। अंगा, वज्र, वैश्य, कौशल, ठीक है, ये क्या है? महाजनपद से जो आपको दिख रहे हैं, ये कितने? 16 महाजनपद हैं। ये आपको दिखाता हूँ, महाजनपद हैं, ठीक है, महाजनपद से हैं और उनकी कैपिटल्स हैं। जैसे अंग की क्या है? चंपा, कहाँ पर है? अभी बेंगलोर में, मुंगेर और बंगालपुर में, ठीक है, सॉरी, मगध, मगध क्या है? राजगिरी इसकी है। गया और पटना में है, इसमें काशी, काशी में, बनारस में, ठीक है। बत्सा, ये कौसम्बी, इलाहाबाद में, ठीक है। कौशला, शरावती, ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कृष्णपाट मतलब ये पूर्व, उत्तर प्रदेश के पूर्व में, ठीक है। सूरसेना मथुरा में, ठीक है, ये मथुरा उत्तर प्रदेश। पंचाल, ये भी क्या है? इसकी क्या है? पंचाल की कंपलिया या अचित्रा, वेस्ट उत्तर प्रदेश में। कुरु, इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ क्या है? दिल्ली है, जो थॉमस ने इनका नाम इंद्रप्रस्थ दिल्ली रख दिया, थॉमस ने रखा था समुद्र शासकों में। मेरठ हरियाणा में, ठीक है। ये मत्स्य जी विराटनगर में, जयपुर में, मैंने इसलिए रखा है जिससे आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। मत्स्य विराटनगर में, चेड़ी सोतीता पंडवा बुंदेलखंड में, ठीक है। अवंतिका उज्जैन में, आपको मैंने दिखाई थी मैप के नीचे, यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ठीक है। गांधार, तक्षशिला, कम्बोज, पंचाल ये कश्मीर में, असमाका, पैथन्स, बैंक ऑफ गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। वज्र, वैसली, वैसलिया, माला, कोसनर और ड्योरिया, ये यूपी में, ठीक है। मतलब कि आपको ये याद रखनी है सारी, ये कौन कौन सी? अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, सुसेन, पंचाल, कुरु, मत्स्य, चैड़ी, अवंती, गंधार, कंबोज, अस्माक, वाजी और माला, ठीक है। ये 16 महाजनपद है, ठीक है। सब समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। मैंने आपको मैप के जरिए बता दिए, और उनकी कैपिटल और कहाँ कहाँ है वो सारी आप बता दिए, और आप एक बार देख सकते हैं अच्छी तरह। प्रोटेक्शन, इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर वांटेड टू शो हाउ रिच, मतलब कि वो बड़ी बड़ी दीवारें बनाया करते थे, अपनी किलाबंदी किया करते थे, तो वो दिखाना चाहते थे कि हम कितने अमीर हैं और पावरफुल, कितने शक्तिशाली हैं। बिल्डिंग रियली लार्ज, मतलब ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाया करते थे आसपास। टेल एंड impressive walls around their cities. Also in this way, the land and the people living inside the fort field, मतलब रण एरिया, could
बी कंट्रोल मोर इजिली बाई द किंग, मतलब कि फोर्टिफाइड एरिया जहाँ लोग दृढ़ एरिया हुआ करता था, जहाँ लोग रहा करते थे, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया? राजा के द्वारा। अब राजा है तो उसकी प्रजा किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी? कौन करेगा प्रजा को कंट्रोल? तो राजा ही तो प्रजा को कंट्रोल करेगा। बिल्डिंग सच एस अगवॉल्स रिक्वायर्स, अगवॉल्स है एक ईंटों की, बड़ी बड़ी ईंटों की दीवार, पत्थरों की। रिक्वायर्स ग्रेट डील्स प्लानिंग, उसके लिए कि बनाने के लिए क्या है? प्लानिंग करनी पड़ती होगी कि कैसे ये दीवार बनाई जाए। उसके लिए क्या है? थाउजेंड ऑफ एंड लाख लैक ऑफ ब्रिक्स, मतलब हजारों ब्रिक्स, मतलब ईंटें लगती थी उसे बनाने के लिए। स्टोन सेड भी प्रिपेयर्स, पत्थर को भी तैयार करना पड़ता था बनाने के लिए। दिस इंस्टॉलमेंट एनोर्मस लेबर, काफ़ी श्रम प्रोवाइड्स पॉसिबल बाई थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रंस एंड रिसोर्स एड फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, मतलब कि किलाबंदी करने के लिए, वॉल्स बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। क्या कहते हैं? हजारों पत्थरों को अच्छी तरह, उन्हें अच्छी तरह डिजाइन देकर रख कर, बड़ी बड़ी टीला बनाकर, आपने पिक्चर देखी होगी, बाहुबली देखी होगी, तो वहाँ पर उसमें कैसे मतलब कि पोर्ट किला के आसपास क्या है? बाउंड्री कर दी है जिससे कोई और शासक ना आ पाए। ठीक है, देखो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रही है कितनी बड़ी वॉल है कि कोई चढ़ ही नहीं पाएगा, मतलब कि कोई आ ही नहीं पाए। ठीक है, दिस प्रोटेक्शन वॉल्स ऑफ द कोसम्बी, जो आपको मैं दिखाई दी, दिस पिक्चर ऑफ द रिमेन्स ऑफ द वॉल मेड ब्रिक्स फाउंड इन नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश। अ पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ड 2500 ईयर्स एगो, मतलब 2500 ईयर्स पहले ये वॉल्स बनी थी। आपको ये मनुष्य दिख रहा होगा, मतलब कितनी बड़ी है, यहाँ पर कोई चढ़ ही नहीं पाए शासक की दीवार बनाई है, कितनी बारीकी से आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना कवर होगा। अब क्या द न्यू राजा नाउ बिगन्स मेंटेन आर्मीज, मतलब कि उस राजा ने क्या है? आर्मी बनाना चालू कर दी थी। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरी, और जो क्या कहते हैं उसकी सेना में जो काम करते थे, मतलब कि जो सोल्जर होते थे उन्हें वो सैलरी देने लगे। मेंटेन बाई द किंग थ्रू आउट द ईयर्स, और उन्हें खाना वगैरह उनका पालन पोषण सारे किंग राजा करने लगा। अब कुछ हद तक राजा, मतलब कि राजा जैसा व्यवहार से रहने लगा। सम पेमेंट्स वर प्रॉब्ली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉन्स, पंच मार्क कॉन्स पढ़ोगे आप, सेटल दी इलस्ट्रेशन पेज 75 में पढ़ोगे, हम चैप्टर 8 में पढ़ोगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। पंच मार्क कौन हुआ करते थे, मतलब कि उसमें एक पंच हुआ करता था, हाँ एंड का, और ये कौन हुआ करते थे। ठीक है, इतना समझ में आया? टैक्सेस, टैक्सेस करो, टैक्स मतलब कर। अस द रूलर्स ऑफ द महाजनपद पर बिल्डिंग फोर्स, मतलब कि अब क्या है? राजा बिल्डिंग बनाने लगा, अब किलेबंदी करने लगा। मेंटेन आर्मी, अब राजा क्या है? आर्मी को भी मेंटेन करने लगा। तो दे नीड्स मोर रिसोर्स, मतलब उसके लिए उसे कई संसाधन चाहिए। एंड दे नीडेड टू ऑफिसर कलेक्टेड दिस, सो इंस्टेड डिपेंडिंग ऑन द ओशन गिफ्ट ब्राउट बाय द पीपल, मतलब कि पहले क्या है? राजा डिपेंड किस पे था? मतलब कि कोई गिफ्ट ले आएगा, उसके लिए खाने पीने की चीज लाया करता, उनसे खाता था और रहता था, मतलब कोई, मतलब तब का राजा राजा जैसा नहीं था। मतलब अब राजा क्या है? अब तो बिल्डिंग बनाने लगा, अपनी किलेबंदी करने लगा, आर्मी को अच्छी तरह रहने लगा। और अब क्या है? अब वो अस द केसेस राजा ऑफ जनपद स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स, अब यहाँ से उन्होंने टैक्स चालू कर दिया, मतलब कि अब क्या है? अब तो वो टैक्स लेते थे लोगों से। ठीक है, ये भी स्टार्ट यहाँ से हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि टैक्स किस किस पे लगने लगा। टैक्स ऑन क्रॉप, फसल पे टैक्स। ठीक है, टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन, जो मूर्ति वगैरह बनाया करते थे उन पर। ठीक है, हर्डर्स, जो क्या है? पशुपालन किया करते थे, जानवरों को पाला करते थे, उन पर से भी टैक्स। ग्रोथ रेट्स, मतलब जो व्यापारी करते थे और जो माल इधर से उधर लाया करता था उस पर टैक्स आने लगा। हंटर्स, जो क्या कहते हैं, अभी हंटर गैदर्स अभी भी नहीं छोड़ी उन्होंने, हंटर गैदर्स तो अभी भी थे वो। हंटर गैदर्स प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय द राजा, मतलब कि राजा के द्वारा हंटर गैदर्स को क्या है? फॉरेस्ट प्रोड्यूस कराया था, उसको तो टैक्स दिया करता था। तो ठीक है, ये सब टैक्स, ये 5 टाइप्स के टैक्स हैं जो लिया करते थे। ठीक है, अब क्या है? देवर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में भी चेंजेस होने लगा। तो एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस होने लगा? तो अराउंड दिस टाइम्स वन इज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग प्लग सेट्स, मतलब कि अब क्या है? अब आयरन की मिल गया था इन जनपद में, मगध में बहुत सारा आयरन था, फर्टिलिटी आता था, तो आयरन की खोज हो गई थी। अगर आयरन मिल गया था तो आयरन का यूज़ करके, मतलब कि ऐसा यहाँ पर आयरन का यूज़ करके और करने लगे। आप प्लग मतलब खेती में आयरन का यूज़ करने लगे। दिस मीन्ट दैट हैवी क्ले सॉइल्स मतलब कुड बी टर्न बेटर देन विद द वुडन प्लग शेयर, मतलब अच्छी तरह क्या है? माटी उधर उधर हो जाएगी, अच्छी तरह माटी उधर अच्छी फसल तैयार हो सके, जिससे अच्छी माटी तैयार हो जाएगी। दैट समर ग्रेन्स कुड बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड, पीपल बिगन ट्रांसप्लेटिंग, ट्रांसप्लेटिंग मीन्स मतलब कि बीजों की ट्रांसफ़र करने लगे, मतलब कि नर्सरी से, नर्सरी में पहले बीजों को हुआ करता था, अब खेतों में भी मतलब कि बीजों की सप्लाई होने लगी, तो ट्रांसप्लेटिंग भी चालू। पेड़ी मतलब कि धान, दिस मीन्स दैट इंस्टेंटली स्कैटरिंग्स, मतलब बिखेरना। सीड ऑन द ग्राउंड, मतलब कि जमीन पर बीजों को बिखेरने की बजाय फ्रॉम विच प्लांट वुड स्पर्श स्पॉलिंग वे ग्रो इन दैम प्लांट, मतलब कि पौधे उगाने लगे, बिखेरने की जगह अब क्या है? पौधे उगाने लगे, मतलब खेती स्टार्ट कर दी उन्होंने। ठीक है, इन दिस दिस लेड टू इंक्रीज प्रोड्यूशन, और जैसे क्या है? प्रोड्यूशन मतलब उत्पादन बढ़ा। एंड मैनी मोर प्लांट सर्वाइवल, और कुछ ज़्यादा तो पेड़ क्या थे? सर्वाइवल थे, मतलब जीवित थे, वो सर्वाइव कर रहे थे।
16 महाजनपदों से अब मगध महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो महाजनपद मगध ऑन मैप 4 में पेज नंबर 45 में पढ़ेंगे। मगध बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स, मतलब 2000 साल पहले। मैनी रिवर सच अस द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध। सोन नदी और गंगा नदी क्या है, मगध के यहाँ पर बहती हैं। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट के लिए, चाय, वाटर सप्लाई के लिए, मेकिंग लैंड फर्टाइल, और वहाँ का क्या है, मगध का एरिया क्या है, फर्टाइल लैंड है। पार्ट ऑफ द मगध वेयर फोरेस्टेड, एलिफेंट्स विच लिव्ड इन फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर एंड ट्रेनेड फॉर द आर्मी। मतलब कि मगध में क्या है, फॉरेस्ट था ना, तो वहाँ पर हाथी रहते थे जंगलों में, तो हाथियों को राजा के द्वारा क्या है, आर्मी में यूज़ करने लगे। ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, फॉरेस्ट से क्या है, लकड़ी मिलती थी, जिससे हाउस घर बनते थे, लकड़ी, क्राफ्ट और अच्छी पेंटिंग वगैरह, क्राफ्ट एंड चैरियट्स, जो चैरियट्स होते हैं जो युद्ध में यूज़ किए जाते हैं, मतलब दो घोड़े हुआ करते थे, दो पहिए हैं और घोड़ा है, चैरियट्स। बिसाइड दिस वर आयरन्स और माइंस इन द, मतलब कि लोहा वगैरह, आयरन्स और माइंस, मतलब कि आयरन्स की माइंस, रीजन दैट कुड बी टेप्ड मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स, और आयरन भी मिल गया तो उसके अच्छे अच्छे हथियार बनाने लगे और युद्धों में उपयोग करने लगे। मगध हैज टू वेरी पावरफुल रूलर्स, मगध के पास दो सबसे मोस्ट पावरफुल है, भीमसारा एंड अजातशत्रु। भीमसार और अजातशत्रु कौन है, दो मोस्ट पावरफुल रूलर्स हैं, भीमसार और अजातशत्रु। पॉसिबल मीन्स टू कंक्लूड जनपद महाजनपद नंदा वॉज द एन द इम्पोर्टेंट रूलर्स, ही एक्सटेंड इज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे माँ भीमसारा, नंदा डायनेस्टी यहाँ पर बिलोंग करने लगी, मतलब कि रहने लगे। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट कंट्रोल था, पार्ट ऑफ सब इज कंट्रोल बाय द नॉर्थ वेस्ट। राजगिरी जो क्या है, मगध की राजधानी है, प्रेजेंट डे इन राजगिर में। इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध सेवरल ईयर्स से क्या है, राजगिरी मगध की राजधानी रही है। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना, मतलब कि अब क्या है, अब पाटलिपुत्रा हो गई, पहले कौन सी थी, राजगिरी थी, अब क्या है, पाटलिपुत्रा हो गई है। और मगध के दो मोस्ट पावरफुल रूलर्स कौन कौन से, तो भीमसार, अजातशत्रु, जो नंदा डायनेस्टी है, नंदा डायनेस्टी ने अपने पैर रख दिए। अब नंदा डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और पहले क्या थी, मगध की राजधानी पहले थी राजगिरी थी, जो राजगिर में थी, और अब क्या है, अब पाटलिपुत्रा में, जो पटना में, ठीक है, जो बिहार है। मोर देन 2300 ईयर्स एगो द रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के आपने पढ़ा होगा, पूरे भारत उसमें, मतलब पूरी दुनिया पर राज कर लिया था, मतलब भारत में नहीं कर पाया था। Who lived in Macedonians in Europe, wanted to become world's conquerors of course. He didn't conquer the world's, उन्होंने पूरे मतलब शास्त्र राज किया था, but did conquer part of Egypt by West Asia, मतलब इजिप्ट की वेस्ट एशिया को पर उसने अपना शासक नहीं कर पाया था, कंक्यू नहीं कर पाया था। एंड केम टू द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, और इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे आया। रीच अप टू बैंक ऑफ द बीस, जो बेस और सतलज के बारे में जो पहले चैप्टर 4 में पढ़ा था आपने, बीस और सतलज के बारे में, दो नदियों के बारे में। When he wanted to march further eastwards, his soldier refused, मतलब कि अब क्या है, वहाँ पर ईस्टवर्ड में आए थे अलेक्जेंडर पोरस से, उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी अलेक्जेंडर की, तो फिर वहाँ से ईस्टवर्ड से उन्होंने की जो आर्मी थी, उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं, हम और आगे नहीं जा सकते, और वो लौट गए। दे वर स्कैर्ड एज दे हैड, रिफ्यूज कर दिया उनके सोल्जर्स ने। Here that the rulers of India had the best armies of foot soldiers, चेरिकोट्स एंड एलिफेंट्स, मतलब कि राजाओं के जो पैदल सोल्जर होते थे, पैदल चलते थे, उसमें चैरियट्स और एलिफेंट का वही दो इंपॉर्टेंट थे। द क्लोरोलिक वज्र, अब वज्र ये महाजनपद है, उसके बारे में पढ़ें। पहले मैं आपको दिखाता हूँ वज्र कहाँ पर है, ये रहा वज्र, और वाला आपने पढ़ा था मगध के बारे में, ये वज्र है, ठीक है, मगध के पास ये वज्र है, ये नेपाल के नीचे, ठीक है, बांग्लादेश के बगल से वज्र। अब हम वज्र के बारे में पढ़ते हैं। वाइल मगध बिकम पावरफुल किंगडम वज्र, तो मगध के बाद वज्र आता है। इट इज़ कैपिटल ऑफ वैसला, बिहार में वैसली इसकी कैपिटल है। वॉज अंडर अ डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट नन अस गण और संगंगा, द गन और संगन दे वर नॉट वन, इस गन और संग ये दोनों नहीं है, बट मैनी रूल्स एंड कैच नन अस राजास, मतलब कई रूलर्स को वहाँ पर किसके नाम से आता है, राजास बोला जाता था। दिस राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, और ये राजा क्या है, अनुष्ठान करते थे, जो धार्मिक अनुष्ठान किया करता था। दे ऑल्सो मीट दी असेंबलीज भी किया करते थे राजा, एंड डिसाइड वॉट एट टू बी डन एंड हाउ, क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। थ्रू डिस्कशन डिबेट किया करते थे, मतलब असेंबली में डिबेट किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ दे अटैक बाय एन एनिमी, एग्जाम्पल के लिए यदि कोई दुश्मन के द्वारा हमारे पर अटैक किया जाता है,
दे मीट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन। तो हमें क्या करना चाहिए, वो डिस्कस करते थे कि मान लो ये राजा बैठी है और असेंबली बैठी है, लोग बैठे हैं, वो डिस्कस करते थे कि क्या करना चाहिए, एक दुश्मन ने हमारे राजा पर हमला कर रहा है तो क्या करें हम, कैसे उससे बचें। टू मीट द डेट हाउएवर वुमेन्स दास एंड कमकरास कुड नॉट प्रैक्टिकल इन दिस असेंबली। ये लोग नहीं आया करते थे। कौन कौन नहीं हुआ करता था, मतलब कि वुमेन्स महिलाएं, दास और कमकारास, ठीक है, ये कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली, इस असेंबली में वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ठीक है, और सब किया करते थे राजा के मंत्री संत्री वगैरह, लेकिन वुमेन, दास और कमकारास ये नहीं किया करते। दिस इज अकाउंट ऑफ द वज्र फ्रॉम दिगानिक्या ग्रंथ से मैं लिया है। इट फेमस बुद्धिस्ट बुक अच्छी है, दिगानिक्या नाम है उसका, दिगानिक्या, विच कंटेन सम ऑफ द स्पीच ऑफ बुद्धिस्ट, जिसमें बुद्धिस्ट की स्पीच दी गई है। दिस वर रिटन डाउन 2300 ईयर्स एगो, पहले ये लिखी गई थी। अजातशत्रु एंड द वज्र के बारे में, अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्र्स, वज्र्स पे अटैक करना चाहता था, वज्र पे। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वस्कारा, वस्कारा को उसने भेजा, मतलब कि अपना मिनिस्टर था, किसका, अजातशत्रु का मिनिस्टर कौन था, वस्कारा, उसको भेजा बुद्ध के पास, टू गेट हिज एडवाइस टू ऑन द मैटर्स, वज्र जो क्या कहते हैं महाजनपद है, उसकी एडवाइस लेने की क्या है। तो बुद्धिस्ट ने पूछा whether the वज्र मीट फ्रीक्वेंटली इट फुल असेंबली, एक असेंबली है, when heard that they had, जैसा उसने ये सुना, he replied that वज्र would continues to prosper long as, लंबा समय से ये they had full of frequently पब्लिक असेंबली है वहाँ पर, they meet and act together, वहाँ पर मिले और एक साथ रहे, they followed stabilized rulers, वहाँ पर रूलर शासकों द्वारा स्थापन की जाती है, they respected support and listen to elders, और वह रेस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और छोटों की सुनते हैं, एल्डर बड़े की सुनते भी हैं। वज्र वुमेन्स वर नॉट हेल्प बाय फोर्स एंड कैप्चर, मतलब कि वज्र में रहने वाली औरतों को कैप्चर, मतलब कि बंदी बना के नहीं रखा जाता था। चैत्या श्लोकस नाइन एक मंदिर है, वेयर मेंटेन टू बोथ टाउन एंड विलेज, कस्बे और विलेज में दोनों में। वाई सेंट्स हु फॉलो डिफरेंस बेल्स वेयर एक्सपेक्ट अलाउ टू एंटर एंड लीव्स द कंट्री फ्रीली, मतलब कि ये सारी उसके बारे में, वज्र के बारे में बताया वज्र, ठीक है। राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइज टू कंक्यूज द संघा, कोशिश करते थे संघा, मतलब कि वज्र संघा है ना, उसे जीतने की। नेवर दिस लिस्टेड टू वेरी लॉन्ग टाइम्स, ये लंबे समय तक चला ये वज्र संघा महाजनपद, टिल अबाउट 1500 ईयर्स एगो तक ये चला। व्हेन द लास्ट ऑफ द गाना संघास वर कंक्यूरेड बाय द गुप्ता, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन किया था। अबाउट हु यू विल रीड चैप्टर 9 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म होने वाला है। अब इसकी कुछ सम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। न्यू किंग काइंड्स ऑफ राजा एवं 3000 ईयर्स एगो, न्यू राजा का आगमन 3000 ईयर्स एगो। महाजनपद एवं कितनी 2500 ईयर्स एगो, 3000 और 2500 ईयर्स एगो। अलेक्जेंडर इन्वेजन जो यूरोप था, कंपोज ऑफ द दिगिनिक्या अबाउट 2300 ईयर्स एगो। एंड ऑफ द गानास और संगा अबाउट 1500 ईयर्स एगो, ठीक है। दिग्निक्या बुद्धियास एक टेक्स्ट है, ग्रंथ दिग्निक्या। थैंक यू एंड चैप्टर समाप्त होता है, थैंक यू। अब चैप्टर 5 के नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 के नोट्स अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। चैप्टर 5 किंग एंड किंगडम्स अर्ली रिपब्लिक, ठीक है। हाउ सम मैन बिकम रूलर, मतलब रूल्स कैसे बनते थे, कैसे कुछ लोग रूलर्स बनते हैं। अराउंड 300 ईयर्स एगो पहले भी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन विच राजास वर चूजन, मतलब राजा के द्वारा चूज किया करता था। सम मैन बिकम्स रिकॉग्नाइज राजास परफॉर्मेंस, बिग सेक्रीफाइस, अश्वमेध और होर्स सेक्रीफाइस, मतलब कि पहले तो लोगों अराउंड 3000 ईयर्स एगो पहले क्या है, अश्वमेध आगे हुआ करता थे और जिनसे लोगों को मतलब राजा चुना करते थे आप। सच रिचुअल्स हॉर्स वॉज लेट लॉसेस टू वंडर फ्रीली, मतलब कि घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया करते थे। इट वॉज गार्डेड बाई दी राजास मैन, और राजा के मैन उसे गार्ड करते थे, मतलब कि उसी से रक्षा करते थे। हॉर्स वंडर्स इनटू द किंगडम्स ऑफ द अदर राजास, अदर राजा की किंगडम्स में चला जाता था। एंड दे स्टॉप्ड इट, और अगर उसे रोक दिया, दे हैड टू फाइट, जिस शासक ने उसे रोक दिया, मतलब कि अश्वमेध यज्ञ कैसे हुआ करता, एक घोड़ा हुआ करता था, ठीक है। इन्हें समझ में आया, घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया, भाई आप चलो जाओ, जहाँ तक आपका मन है वहाँ जाओ, और उसे प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करते थे, राजा के गार्ड हुआ करते थे, वो उसे प्रोटेक्शन करते थे। अगर मानो मैं इस राज शासक में आया घोड़ा और इसने रोक दिया, इस शासक ने इसे रोक दिया, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, उसे हराना पड़ेगा,
ठीक है, नहीं रुका तो उसे मानना पड़ेगा कि भाई जो ये घोड़ा का यज्ञ करा रहा है वो मुझसे महान है, वो मुझसे बड़ा है। ठीक है, they allowed to horse to pass. It means they accepted the rajas who wanted to perform the sacrifice was strong then. This raja was then invited to end this sacrifice. The raja who organized the sacrifice was recognized being very powerful. All those who came brought gift for him. और इस अश्वमेध यज्ञ में राजा के लिए लोग, प्रजा के लोग क्या कहते वो लाया करते थे, उसके लिए गिफ्ट लाया करते थे, सूत्र नहीं लाया करते थे बस। ठीक है, अब जनपद पढ़ो, जनपद क्या है। द राजा हु परफॉर्मेड बिंग सेक्रीफाइस वर नॉन एज रिकॉग्नाइज्ड राजास और जनपद rather than janas. The word जनपद means land where jana sets its foot settle down. जनपद मतलब जहाँ जना अपना पैर रख चुके हैं वहाँ पर रह रहे हैं, जना मतलब लोग। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट have excavated number of settlement in this जनपद such as पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुरा वो मेरठ में, और अतरंजी खेरा वो ईटा में, वो भी क्या है यूपी उत्तर प्रदेश में, अतरंजी खेरा। ठीक है, इतना समझ में आया। द फाउंडर ऑफ द पीपल लिव्स अर्थ, वहाँ पर लोग जब जनपद में वहाँ पर पाए गए आर्कोलॉजिस्ट ने कि अर्थ में रहते थे, कैटल्स वगैरह अदर एनिमल पाला करते थे। दे ऑल्सो ग्रे वेरिएंट्स ऑफ क्रॉप्स, कई प्रकार की फसल उगाया करते थे, राइस, बीट, बरेली, पल्सेस, शुगर केन, सीजम्स एंड मस्टर्ड, सरसों वगैरह ये सारी फसल वो उगाया करते थे। दे मेड एर्थन पोट्स, एर्थन पोट बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे पोट्स थे, ग्रे पेंटेड ग्रे। ठीक है, द स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड द साइड्स ऑफ नन ग्रे पेंटेड ग्रे। ठीक है, पेंटेड ग्रे बियर्स। अब महाजनपद समझे, महाजनपद क्या है। 2500 years ago पहले some महाजनपद become important, others they were known as महाजनपद. Most महाजनपद had capital cities, many of these were fortified which means walls of woods. मतलब महाजनपद क्या है, उनके पास कैपिटल हुआ करते थे और इस पर फोर्टिफाइड मतलब कि किलाबंदी वगैरह, वॉल्स ऑफ वुड की लकड़ी की, वॉल ब्रिक्स ऑफ स्टोन्स बिल्ट देम्स, फोर्ट्स वर प्रोबब्ली बिल्ट बिकॉज पीपल्स वर अफ्रेड टू अटैक फ्रॉम अदर किंग नीड्स प्रोटेक्शन। क्यों बनाई थी, क्योंकि पीपल्स क्या है अटैक बचाया जा सके, दूसरे राजा को प्रोटेक्शन मिल सके, अदर्स मतलब दूसरे राजा से, मैं राजा हूँ और क्या कहते हैं ये मैंने प्रोटेक्शन की बॉल लगा दी, इस शासक मतलब कि इस एरिया के राजा से मुझे मदद वो मिल सके, क्या प्रोटेक्शन मिल सके, मतलब कि ये दीवार मुझे प्रोटेक्शन देगी, ये राजा कहीं मेरे अंदर आके, मेरे शासक राज्य के अंदर आके कई लोगों को मारना दे। पावरफुल दे वर बिल्डिंग्स लार्ज टेल एंड इम्प्रेसिव वॉल अराउंड देयर सिटी एंड थैंक यू। The land and people living inside fort fields could be controlled more easily by the king. और जो उस एरिया के अंदर लोग रह रहे हैं वो राजा के द्वारा अच्छी तरह कंट्रोल हो सके। बिल्डिंग सच एज walls required to great deal and plannings। ठीक है, द न्यू राजा begin maintaining army, soldiers were paid regular salary maintained by the kingdom through by the year। अब टैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। The ruler of the Majanpath were buildings, arcs of force, maintained big armies. They need more resources to meet requirement. They started कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स, मतलब आर्मीज को पैसा देता था और क्या कहते हैं बिल्डिंग हाउस बनाना, किलेबंदी करना, तो इसमें सारे चीज़ों में पैसा वेस्ट होता है, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो वो उसने रेगुलरली टैक्स स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टैक्स ऑन क्रॉप्स कलेक्ट फ्रॉम पीपल्स बिकॉज मोस्ट पीपल्स वर फार्मर्स, यूजुअली दे वाज पे टैक्स 1/6 वॉट वॉज प्रोड्यूस्ड द वॉज नन एज। ठीक है, उन्हें बागा के नाम और सैल के नाम से जाना जाता है। देवर टैक्स से क्राफ्ट पर्सन से, दे कुड हैव बीन फ्रॉम स्लेवर्स से, हार्डर से, वो एक्सपेक्टेड पे टैक्स फ्रॉम एनिमल्स एनिमल प्रोड्यूस से, देवर ऑल्सो टैक्स गुड्स ब्रेड ब्राउड सोल्ड टू ट्रेडर्स के द्वारा, और हंटर्स गैदर्स ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड फॉरेस्ट एंड राजा टैक्स। मतलब ये 4-5 तरीक़ों से टैक्स कलेक्ट करने के तरीके बताएं। चेंजिंग इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में क्या परिवर्तन आया था। देवर टू मेजर चेंज इन एग्रीकल्चर मार्जिनल टाइम्स, ग्रोविंग यूज ऑफ आयरन प्लस एयर, आयरन का यूज़ होने लगा खेती को जोतने के लिए। दे मीन्स एवी क्ले सॉइल, अच्छी माटी हो जाए जिससे कुड भी टर्न आउट बेटर देन, और पहले से अच्छी तरह माटी उल्ट पुलट हो जाए। विद द मॉडर्न प्लगइन सो मोर ग्रेन्स कुड भी प्रोड्यूस, जिससे क्या है अब ज़्यादा अच्छी तरह माटी को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे तो अच्छी फसल भी तो उगेगी। पीपल ट्रांसप्लेटिंग पेड़ी मतलब कि धान को इधर से वो उधर खेतों में ले आने का ये भी क्रियाक्रम चालू कर दिया। दिस मीन्ट दिस इंस्टेड दिस सेक्रेटिंग सीड्स टू द ग्राउंड स्पॉइलिंग वर ग्रो एंड प्लांटेड इन द फील्ड। द क्लोजरली मगध, मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध बिकम मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपद अबाउट 200 years ago। मैनी रिवर सच एस गंगा और सन फ्लो थ्रू मगध, मगध के बीच में कौन सी गंगा और सोन नदी बहती है, विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले इसमें करती है, ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी है, वाटर सप्लाई के लिए, और मेक अच्छी भूमि, मतलब नदी का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाएगा, वाटर सप्लाई अच्छी हो जाएगी, और क्या है लैंड फर्टाइल अच्छी है। ठीक है, पार्ट ऑफ मगध वे फॉरेस्ट विच वॉज यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, क्राफ्ट एंड चैरियट्स वर आयरन माइंस, रिगिजन्स कुड बी टैप्ड मेकिंग स्ट्रॉन्ग टूल्स ऑफ वेपन्स। आयरन
उसके माइंड से अच्छी अच्छी वो बनाने लगे, हथियार बनाने लगा थे। मगध हैज़ टू वेरी पावरफुल रूलर भीमसार और अजातशत्रु who used also possible rulers conquers और अदर जनरल्स। ठीक है, राजगिरी मगध की क्या है प्रेजेंट है राजगीर में राजगिरी बिहार वॉज कैपिटल ऑफ मगध, मगध की कैपिटल थी बिहार में राजगिरी है। ठीक है, सेवरल ईयर्स लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड पाटलिपुत्र, फिर कुछ सालों बाद पाटलिपुत्र बनी। प्रेजेंट जो कहाँ है पटना में, पहले कौन सी थी राजगिरी थी जो राजगिरी में थी जो बिहार में थी, लेकिन अब कहाँ कौन सी है पाटलिपुत्र होगी जो पटना में। ठीक है, अब वज्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो वज्जी विद कैपिटल वेस्ली जो बिहार में अंडर द डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ननस गंगा और संगा के नाम से यहाँ पर गंगा दिस वर मैनी रूलर्स ईच ऑफ ननस राजास, और जो यहाँ पर शासक किया करता था उसे राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिस राजा परफॉर्मेट्स रिचुअल्स टुगेदर, और ये राजा क्या है अनुष्ठान वगैरह करता है। दे ऑल्सो मीट टू असेंबलीज भी करता है। डिसाइड व्हाट हैड टू बी डन हाउ थ्रू डिस्कस एंड डिबेट्स एंड थैंक यू। ठीक है, पूरा चैप्टर मैंने आपको नोट्स वाए मैप द्वारा 16 महाजनपद, और आपको 16 महाजनपद फुली में सीखना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है महाजनपद के बारे में, तो वहाँ से आप 16 महाजनपद अच्छी तरह पढ़ लेना। एंड थैंक यू।